हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th की न्यू वाली आर.एस. अग्रवाल बुक का जो एक्सरसाइज 3D है ना, इसे डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3D में बच्चों रूट वाले बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे तुम लोग देख सकते हो। बहुत ताबड़तोड़ क्वेश्चंस हैं, बहुत एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो जो बच्चे रूट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में डिफिकल्टी फील करते हैं, वो बच्चे इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से सीख लेना, क्योंकि ये केवल यहाँ पर काम नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि क्लास 10th में जाने के बाद भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें रूट लगा हुआ रहता है, तो वो लोग गड़बड़ कर देते हैं। रूट का स्क्वायर कैसे करना है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस कैसे करना है। तो ये सारी चीजें तुम्हें एक्सरसाइज 3D में डिटेल में दी हुई है आर.एस. अग्रवाल की न्यू बुक में। तो तुम लोग चलो इस वाले एक्सरसाइज को तुम डिटेल में सॉल्व करना सीख लो। और अगर कोई बच्चा पुराने वाले आर.एस. अग्रवाल बुक से पढ़ रहे हैं ना, तो भी टेंशन मत लो, तुम लोगों के भी काम आ जाएगा, क्योंकि पुराने बुक में और नए बुक में कोई फर्क नहीं है, बस एक्सरसाइज का नंबर चेंज हुआ है। तो जो बच्चे पुराने बुक से पढ़ रहे होंगे उनको ये चैप्टर नंबर 1 में मेरे हिसाब से 1D में मिलेगा ये एक्सरसाइज, अगर तुम्हारे पास पुराना वाला आर.एस. अग्रवाल है तो। बाकी न्यू वाला है तो एक्सरसाइज 3D में तुम्हें ये वाली एक्सरसाइज मिलेगी। चलो शुरू करते हैं, सॉल्व करना है। और सबसे पहले तो ये समझो कि रियल नंबर होता क्या है। देखो, पहले हमने क्या पढ़ा, रैशनल नंबर पढ़ा, उसके बाद फिर हमने समझा इरैशनल नंबर होते हैं। तो जो रियल नंबर होता है ना, वो रैशनल और इरैशनल को मिला करके ही होता है, और इसके बाद कोई भी नंबर नहीं होता। जैसे स्टार्टिंग में आपने नेचुरल नंबर पढ़ा, उसके बाद फिर आपको पता चला अच्छा होल नंबर भी होता है, जीरो मिला दो तो होल नंबर हो गया। उसके बाद आपको पता चला अच्छा इंटीजर भी होता है, इंटीजर यानी कि वही माइनस वाले नंबर। उसके बाद आपको पता चला अच्छा फ्रैक्शन भी होता है, यानी 1/2, 2/3, है ना। इस तरीके जो नंबर होते हैं उनको फ्रैक्शन कहते हैं। फिर आपको रैशनल नंबर के बारे में, वही फ्रैक्शन वाले नंबर को इरैशनल नंबर भी कहा जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में, है ना। और फिर उसके बाद आपने इरैशनल नंबर के बारे में जाना, जिसका जो हमारा डेसिमल अगर हम फॉर्म निकालते हैं इरैशनल नंबर का, तो वो ना ही हमारा टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट होता है, तो वो इरैशनल नंबर होते हैं। तो जितने भी नंबर हमने अभी तक पढ़े ना, रैशनल इरैशनल, वो सभी को मिला करके एक बक्से में बंद कर दूं, वैसे तो वो कभी बंद होगा नहीं, क्योंकि इस दुनिया में इतने सारे रैशनल और इरैशनल नंबर हैं जिनका संख्या ही नहीं है, यानी कि वो इंडिफिनाइट है। इंडिफिनाइट कह रहा हूँ, सॉरी, इन्फिनाइट है। इंडिफिनाइट का मतलब होता है जिसका परिभाषा ना हो, और इन्फिनाइट मतलब जो कभी खत्म ही ना हो, तो इन्फिनाइट है वो। तो यहाँ पर हमारे पास जो रियल नंबर होते हैं वो एक्चुअल में इन्फिनाइट है, और इसके बाद आप कोई भी नंबर के बारे में नहीं पढ़ोगे, ये आपका लास्ट है रियल नंबर। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये हो गया छोटा सा एक इंट्रो हमारा रियल नंबर का। अब हम लोग आते हैं मेन क्वेश्चन में और समझते हैं कि इस टाइप से जो क्वेश्चन रहता है रियल नंबर को ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। आइए कॉपी में समझते हैं। जैसे देखो, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें 2√3 माइनस 5√2 और फिर 3√3 है, और फिर 2√2, इनको आपस में क्या करना है, ऐड करना है। यानी कि जो एंड का हमारे जहाँ पर भी एंड लिखा हुआ है ना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसके जगह में प्लस की साइन लगा देंगे, बिकॉज एंड का यहाँ पर हमको करना क्या है, ऐड करना है दोनों नंबर्स को। थोड़ा सा लाइट कट गया है तो आपको इसी तरीके से भी पढ़ना पड़ेगा, वैसे तो क्लियर आ ही रहा है, वीडियो में समझना है बस बेसिक आपको। तो सबसे पहले क्या करो, ब्रैकेट ओपन कर लो, तो ये हो जाएगा 2√3 माइनस में 5√2, एंड के जगह में प्लस की साइन, फिर √3 है और प्लस में 2√2 है। अब ये ध्यान रखना कि जो हमारा √, अगर सेम है तभी वो नंबर आपस में सॉल्व होंगे, यानी कि प्लस और माइनस होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। प्लस और माइनस, जैसे हमारा एक्स वाई वाला जो नंबर होता है उसमें आपको एक्स और एक्स ही आपस में प्लस होते हैं, वाई और वाई आपस में प्लस या माइनस होते हैं। सेम उसी तरीके से प्लस और माइनस जब हम करेंगे तो जिसका √, सेम होगा वही आपस में सॉल्व होगा, यानी √3 और ये √3 आपस में सॉल्व होगा, ये √2 वाला और ये √2 वाला आपस में सॉल्व होगा। तो हम दोनों को क्या करेंगे, आपस में कलेक्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2√3 और ये वाले √3 को इधर ले आओ, तो प्लस में √3। उसी तरीके से ये माइनस 5√2 को और ये प्लस में 2√2 को, इसको एक साथ इकट्ठा कर लो। अब इनको सॉल्व कर लो। तो देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, यानी कि वहाँ पर 1 है, ये ध्यान रखना। तो 2 और 1 ये दोनों क्या आपस में प्लस में है, तो यहाँ पर ये 2 और 1 हो जाएगा 3√3। इस तरीके से होता है। √, को एक बार लिखा जाता है, जो बाहर उसके पावर आप कह सकते हो, वो जो नंबर रहेंगे ना, उनको आपको केवल उतार देना है, ऐड कर देना है। उसी तरीके से यहाँ पर देखो, एक माइनस में दूसरा प्लस में है, माइनस और प्लस क्या होता है हमारा, आपस में माइनस हो जाता है। तो 5 में से हम क्या करेंगे, 2 को माइनस करेंगे, तो हमारा 3√2 आ जाएगा आंसर। और दूसरा साइन भी आपको ध्यान ये रखना है, इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बना दिया, प्लस माइनस में जो भी बच्चों को कन्फ्यूजन है वो उस वीडियो को देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा माइनस और प्लस माइनस हो गया, और बड़े वाले नंबर में माइनस की साइन है, 5 क्या बड़ा है ना, तो उसमें माइनस की साइन है, तो यहाँ पर माइनस की साइन भी उतर जाएगी, ये ध्यान रखना। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, आइए इसे भी सॉल्व कर लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस में 5√3 माइनस में 7 में 5, प्लस की साइन लगा लो एंड की जगह पर। उसके बाद 3√3 माइनस में √2 और प्लस में √5। अगला काम आप जानते ही हो, सभी को क्या करना है, जो जो सेम है उनको आपस में कलेक्ट कर लेना है। तो हम लोग 2, 3 और 5 इस तरीके से कलेक्ट कर लेते हैं। तो 2√2 रहेगा, उसके बाद √2 वाला कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर माइनस √2 उतार करके लिख लो। और ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो साइन है वो नहीं उतरेगा ना, जो इसके साथ उसके लेफ्ट में जो साइन है वही आपको यहाँ पर उतारना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद ये 5 जो हमारा है, तो प्लस में 5
√3 हो गया और दूसरा √3 किधर है, ये रहा, तो इसमें भी प्लस में 3 उतार दो। उसके बाद ये माइनस वाला 7 √5 है और ये फिर प्लस वाला √5 है। सभी को चलो जल्दी से सॉल्व कर लो। प्लस और माइनस है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 √2 आ जाएगा। तो इसको आप 1 √2 भी लिख सकते हो और डायरेक्ट √2 लिख सकते हो। जैसे कोई यहाँ पर 1 √2 लिखा है क्या, नहीं लिखा है ना, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना वहाँ पर हम लोग 1 नहीं लिखते, बाकी आप लिख दोगे तो गलत नहीं कहलाएगा, ये ध्यान रखना। उसी तरीके से प्लस और प्लस है तो प्लस ही होगा दोनों, 5 और 3 हो जाएगा 8, तो प्लस की साइन लगा करके 8 √3 उतार दो। उसी तरीके से यहाँ पर माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। 7 है, यहाँ पर एक 1 छुपा हुआ है, तो 7 में से 1 माइनस हुआ तो 6 √5 आ गया। और ये 7 बड़ा है चूंकि उसमें माइनस की साइन है तो साइन भी माइनस की लगेगी। ये हो गया इसका आंसर। ये अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। ये हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन है, ये भी सिमिलर ही है, बस यहाँ पर हमको कुछ फ्रैक्शन करके कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना आपको, एकदम सिंपल सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले ये हम लोग ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो 2/3 √7 हो गया। उसके बाद फिर ये -1/2 √2 प्लस में 6 √11। उसके बाद एंड की जगह पे प्लस की साइन लगा लो, 1/3 √7 प्लस में 3/2 √2 और माइनस में √11 है। सभी को हम क्या करेंगे, आपस में कलेक्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3 √7, दूसरा √7 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो प्लस में 1/3 √7 हो जाएगा। उसके बाद क्या हमारे पास, तो -1/2 √2 है और दूसरा कहाँ पर है, ये रहा, तो ये हो जाएगा प्लस 3/2 √2। उसके बाद 11 वाला है, तो प्लस में 6 √11 और माइनस में ये हमारे पास 11 है केवल। तो अब सिंपल क्या करना है आपको, सभी को सॉल्व कर लेना है। तो देखो जो हमारा √ है वो तो एक बार उतर जाएगा, बाहर में हमारा जो फ्रैक्शन है ये 2/3 है और 1/3 है, तो अगर दोनों को मैं ऐड करूँ तो यहाँ पर आपको ऐड करके दिखाना नहीं, ये ध्यान रखना है, जो साइड में आपको करना है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर हम 2/3 और प्लस कर दे 1/3 तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 3/3 हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को उतार दो, न्यूमरेटर को ऐड कर दो, तो 3/3 ही एक्चुअल में कितना होता है, 1 होता है। अगर इसको हम लोग कट करेंगे 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, तो 1/1 आ गया, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। समझ आया बात, यानी कि अगर हम इन दोनों फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा, तो 1 √7 हो जाएगा इसका आंसर, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट √7 लिख देता हूँ। आप चाहो तो 1 √7 भी लिख सकते हो, ठीक है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर देखो, ये हमारा प्लस है और ये माइनस है, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 3/2 में से हमारा 1/2 माइनस होगा। देखो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, 3/2 में से माइनस किया मैंने 1/2 को, तो डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे 2 आ जाएगा, और 3 में से 1 माइनस होगा तो भी 2 आ जाएगा, तो 2/2 भी हमारा कितना होगा, 1 हो जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, तो यहाँ भी इन दोनों को जब हम सॉल्व करें तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और ध्यान ये रखना है कि बड़ा वाला नंबर इसमें से कौन सा है, क्योंकि पिछली बार जब हम माइनस कर रहे थे तो बड़ा वाला नंबर मैक्सिमम माइनस में ही रहता था, लेकिन इस बार देखो क्या है, हमारा माइनस तो हो रहा है, 3 में से ये तो क्या हो, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन बड़ा वाला क्या नंबर हमारा ये है, 2 में से 3 पार्ट ज़्यादा होता है या 2 में से 1 पार्ट ज़्यादा होता है, तो 2 में से 3 पार्ट ज़्यादा होता है, इसीलिए बड़ा ये कहलाएगा। तो इसमें प्लस की साइन है, इसलिए साइन प्लस की लगेगी, भले हो रहा माइनस है लेकिन साइन प्लस का लगेगा, और आंसर माइनस होने के बाद 1 आ गया तो 1 नहीं लिखेंगे अपन, इसको डायरेक्ट हम लोग √2 लिख देंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, तो प्लस और माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, 6 में से 1 माइनस तो 5 √11 आ गया, और यहाँ पर इस बार देखो बड़े नंबर में फिर से प्लस की साइन है तो प्लस की साइन उतर जाएगी, तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। तो कुछ बेसिक सी चीज़ें आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शन का, उसके बाद ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पर हमें दिया हुआ है 3√5/2√5, यानी इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। प्लस माइनस मैंने आपको एक रूल क्या समझाया था कि जहाँ पर हमारा √ सेम होगा वही आपस में सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई में वो रूल काम नहीं करेगा। आपको सिंपली क्या करना है, सभी का मल्टीप्लाई कर देना है, चाहे वो √ में रहे चाहे वो बाहर पे रहे। जैसे देखो ये 3 और 2 है ना, तो इसको जब हम लोग ब्रैकेट यहाँ पर बाई की जगह पहले तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई की साइन लगाओ, तो 3√5 मल्टीप्लाई में 2 √5 हो जाएगा। उसके बाद 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 × 2 लिख दो एक बार, और √5 और √5 भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई की साइन लगा करके √5 मल्टीप्लाई √5 लिख लो। तो अब ये 3 जो हमारा 6 हो गया, ठीक है। एक सेकंड लाइट आ गया है, थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस कम कर देता हूँ। इतना ठीक है, आपको अच्छे से दिखेगा इतने में। तो 3 × 2 = 6 हो गया हमारा। और कभी भी अगर सेम √ आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जैसे देखो इस तरीके से होता है ना, √ में अगर मैं 5 × 5 लिखूँ तो ये क्या हो जाता है, पेयर बन करके बाहर 5 निकल जाता है। सेम उसी तरीके से काम यहाँ पर भी होता है, √5 मल्टीप्लाई √5 का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, एक 5 जो होगा हमारा बाहर निकल जाएगा। यानी कि देखो एक्चुअल में ये जो होता है ना, पावर आधा हो जाता है। इतना आप कह सकते हो कि ये √5 जो है 5 का आधा पावर है और ये भी 5 का आधा पावर है, तो आधा आधा मिल करके क्या हो जाते हैं, पूरा बन जाते हैं, एकदम स्ट्रांग हो जाते हैं, और पूरा पूरा ये 5 लिखा जाते हैं। तो इस तरीके से हम इनको लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो इसको आप लास्ट में 30 लिख दो। जैसे मल्टीप्लाई करते हो सेम वही प्रोसेस है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड में हमको कितना दिया हुआ है यहाँ पर, कहाँ ये क्वेश्चन, 6
अंडर रूट में 15 है, उसको मल्टीप्लाई करना है 4 अंडर रूट में 3 से। अब देखो यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्यों इंटरेस्टिंग है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 6 × 4। उसके बाद ये जो हमारा अंडर रूट 15 है ना, इसको आप पहले तो अंडर रूट 15 ही रहने दो एक बार, और उसके बाद अंडर रूट 3। इतना तो समझ में आ गया आपको। नंबर्स का हमने बाहर वाला मल्टीप्लाई कर दिया और अंडर रूट से एक बार लिख लिया। अब देखो क्या करो आप कि यहीं पर इसको कुछ ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करो ताकि हमारा ना ये काम आसान कर दे, यानी कि अंडर रूट आपस में सॉल्व हो जाए। कैसे सॉल्व होंगे वो देखो। 6 हो जाए पहले तो 24 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अंडर रूट 15 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 लिख सकते हैं। 3 5 जब 15 होता है, और फिर ये हमारा अंडर रूट 3 है ही, तो यहाँ पर अंडर रूट 3 और ये अंडर रूट 3 मिल करके पूरा 3 बना लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, यानी देखो ये हमारा ना, बस मैंने क्या किया है, 15 को हमने यहाँ पर फैक्टर में तोड़ दिया है, 2 पार्ट्स में तोड़ दिया है, 3 × 5 लिख दिया है। तो 3 5 जब 15 ही होगा, तो बस इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। तो ये बन गया हमारा 24। 3 और 3 मिल करके हमारा मल्टीप्लाई में पूरा 3 हो जाएंगे, और फिर ये हमारा अंडर रूट में 5 आ जाएगा। बस इसका मल्टीप्लाई कर दो। 3 4 हो जाएगा हमारा 12 का 2 कैरी हो गया 1, 3 2 6 और 1 7, 72 आ गया, और ये अंडर रूट 5 यहाँ पर उतर जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो जब कभी हमारे पास अलग अलग आपके पास डिनोमिनेटर, सॉरी क्या बोलते हैं, अंडर रूट दिया रहे, तो आप क्या करो, इस तरीके से उसको सॉल्व करो, यानी कि फैक्टर बना करके सॉल्व करो, तो आपका आंसर जो होगा जल्दी आ जाएगा। ये जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन है। 2 अंडर रूट 6 है बाई 3 और 3 अंडर रूट में हमारे पास 3 है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई की साइन लगा लेते हैं। ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई में 3 अंडर रूट में 3। अगला काम आप जानते हैं, इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, तो 2 × 3 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट 6 है, इसको हम चाहें तो उतार भी सकते हैं, नहीं तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखो अंडर रूट 6 है, यहाँ पर अंडर रूट 3 है, तो हम 6 को 3 के टर्म पे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? 2 × 3 लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, क्योंकि ये अंडर रूट में है, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, यानी कि अंडर रूट 6 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इस अंडर रूट 6 को 2 और 3 के टर्म पे लिख लिया। अब ये वाला जो अंडर रूट 3 है इसको उतार लो, तो यहाँ से हमारा काम क्या हो गया, आसान हो गया। ये हो जाएगा 2 3 जा 6 हो गया, ठीक है। ये 3 और 3 एक 3 बना लेंगे, और ये अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 बच जाएगा। इसमें आप मल्टीप्लाई की साइन लगा भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, वहाँ पर छुपा हुआ रहता है एक मल्टीप्लाई के साइन। तो ये हो जाएगा हमारा 3 6 जा 18 और अंडर रूट में 2। तो इस तरीके से आपका 3rd नंबर वाला भी सॉल्व हो गया। ये 4th वाला सॉल्व कर लें। तो 4th नंबर वाला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 3 अंडर रूट 8 बाई 3 अंडर रूट 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई की साइन लगा लेते हैं। 3 अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई में 3 अंडर रूट 2। यहाँ पर तो पहले हमारा 3 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 और ये 3। ये अंडर रूट 8 है, इधर अंडर रूट 2 है, तो हम क्या 8 को कुछ 2 के टर्म पे लिख सकते हैं क्या? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 × 2 होता है 4, और 4 × 2 हो जाता है यानी 8। तो यहाँ पर हम इसको अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई में अंडर रूट 2 और फिर मल्टीप्लाई में अंडर रूट 2। तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 हो जाएगा। ये तीनों सॉल्व करके अंडर रूट 8 बन जाएंगे। तो हमने अंडर रूट 8 को इस तरीके से लिख लिया, और ये वाला अंडर रूट 2 बचा हुआ है, तो मल्टीप्लाई में अंडर रूट 2 को उतार दो। तो यहाँ हमारा 3 3 जा 9 हो गया। ये 2 और 2 मिल करके हमारा एक 2 बन जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर अंडर रूट 2 मिल करके एक 2 बन जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 9 2 जा 18 और 18 2 जा हो जाएगा हमारा 36, इसका फाइनल आंसर। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। आइए 5th वाला सॉल्व करें। तो जो हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है, वहाँ पर हमें अंडर रूट 10 और उसको मल्टीप्लाई करने के लिए दिया अंडर रूट 40 से। बाहर में कोई भी नंबर नहीं है, और काम आसान हो गया हमारा, केवल हमको अंडर रूट को आपस में सॉल्व करना है। तो ये हो गया हमारा अंडर रूट 10 मल्टीप्लाई में अंडर रूट 40। अब हम लोग जो बड़ा वाला हमारा अंडर रूट होता है ना, उसी को हम लोग छोटे में कन्वर्ट करते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पर 8 को 2 में कन्वर्ट किया था, 2 को हम लोग 8 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 40 को 10 के टर्म पे कन्वर्ट करेंगे। तो 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 10 मल्टीप्लाई में, ये 40 को हम लोग 10 × 4 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम पहले तो 10 मल्टीप्लाई में अंडर रूट 4 इस तरीके से लिख देता हूँ। तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 10 और 10 मिल करके एक 10 बन गया। और उसी तरीके से अंडर रूट जो 4 है हमारा, वो भी देखो बाहर निकल सकता है। कैसे निकल सकता है, तो अंडर रूट 4 को हम लोग अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। तो 2 2 जो हमारा 4 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर से हमारा 10 हो गया, और अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 मिल करके एक हमारा पूरा का पूरा 2 बन जाएंगे। तो 10 2 जो हो जाएगा हमारा 20। ये हो गया इसका आंसर। देखा कितना सिंपल था। ये बाकी क्वेश्चन से भी सिंपल था, बस लग थोड़ा सा अलग रहा था। आइए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 3 अंडर रूट 28 है और 2 अंडर रूट में हमारे पास 7 है। आइए सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा अंडर रूट 28 मल्टीप्लाई में 2 अंडर रूट पे 7। सबसे पहले तो हम लोग बाहर जो हमारे पास नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 और 2 का। अंडर रूट 28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो 7 है, तो 7 के टर्म पे दिमाग लगाओ। ये देखो अंडर 28 को हम लोग बहुत तरीके से लिख सकते हैं। 2 × 14 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 14 2 जब भी हमारा 28 होता है। लेकिन हम लोग के पास अंडर रूट 7 है, तो कुछ ऐसा टर्म लगाओ ताकि हमारा अंडर रूट 7 7 मिल सके। तो 4 7 जो हमारा कितना होता है, 28 होता है ना। तो इसको हम लोग लिख लेंगे अंडर रूट में 7, या फिर अंडर रूट 4 पहले लिख लो और मल्टीप्लाई में अंडर रूट 7 लिख लो इस 28 को। और उसके बाद ये
वाला जो हमारा अंडर रूट 7 है इसको उतार दो यहाँ पर, तो ये बन गया हमारा 3 2 जा 6। हम जानते हैं अंडर रूट 4 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। एक बार हम लोग लिख ही लेते हैं अलग से, तो ये हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, और ये हम लोग जानते हैं 7 और 7 मिलकर के 7 बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा 6 हो गया, मल्टीप्लाई में 2 और 2 हो जाएगा हमारा कितना, पूरा पूरा मतलब 2 बन जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में 7 हो गया। तो 7 6 हो जाएगा 42, 42 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 40 और 40 80 होता है। तो 42 में हम लोग क्या कर देंगे, 2 और 2 4 हो जाएगा, तो 80 और 4 हो गया हमारा 84। तो इसका जो आंसर निकल जाएगा फाइनल वो हो जाएगा 84। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड में, वहाँ पर हमको 16 अंडर रूट 6 को डिवाइड देना है 4 अंडर रूट 2 से। तो सबसे पहले आप इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख लो, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में। ये हो जाएगा हमारा 16 अंडर रूट 6 डिवाइड बाई में 4 अंडर रूट 2। तो ये तो हमारा सिंपली सॉल्व हो जा रहा है। 4 और 16 हमारा कट हो जा रहा है, जैसे कट होता है ना सेम वैसे कट करना है आपको, यहाँ पर कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर लेकिन अंडर रूट 2 है और अंडर रूट 6 है, तो आपको दिमाग ये लगाना है कि हम अंडर रूट 6 को कैसे लिख सकते हैं ताकि वो हमारा अंडर रूट 2 से क्या हो, सॉल्व हो, यानी इसको हम लोग 2 के टर्म पे कैसे लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 16 बाई में 4 तो रहने ही दो। यहाँ पर हमारे पास जो अंडर रूट 6 है ना, इसको हम लोग अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई में अंडर रूट 3 इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे मल्टीप्लाई में लिख रहे थे ना, ताकि हमारा अंडर रूट भी आपस में सॉल्व हो जाए, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर आपको करना है। तो ये हमारा अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 हो गया, और नीचे भी हमारे पास अंडर रूट 2 तो पहले से है। चाहो तो आप बीच में मल्टीप्लाई की साइन भी लगा सकते हो, यहाँ पर लगा हुआ नहीं है, लेकिन एक मल्टीप्लाई की साइन छुपी हुई रहती है हमेशा। तो यहाँ से होगा क्या कि जैसे हमारा 4 4 जा 16 कट हो गया, तो न्यूमरेटर में हमारे पास 4 आ गया, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से ये जो हमारा अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 है, ये भी क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा केवल हमारा अंडर रूट 3। तो इसको हम लोग उतार देंगे। देखा कितना सिंपल है एकदम। इसी तरीके से आपको सेकंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना है। ये सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमको कितना दिया हुआ है, तो 12 अंडर रूट में 15 उसको डिवाइड देना है कितने से, तो 4 अंडर रूट में 3 से देना है। सबसे पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लो, तो 12 अंडर रूट 15 हो जाएगा, डिवाइड बाई में हमारा 4 अंडर रूट पे 3 हो जाएगा। ठीक है, 15 को हम लोग 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 3 लिख करके करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा 12 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो बस हमने 15 को क्या किया, 5 मल्टीप्लाई 3 के टर्म पे लिख लिया। सेम उसी तरीके से नीचे में हमारे पास 4 अंडर रूट में हमारे पास 3 है, तो ये 4 1 जा 4 4 3 जा 12 कट हो गया, तो न्यूमरेटर में हमारा 3 आ गया, ये 3 और ये 3 कट हो गया, तो अंडर रूट में हमारे पास 5 आ गया। डिनोमिनेटर में हमारा 1 हो गया है पूरा आंसर, तो 1 को नहीं लिखा जाता, तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन कितना है, 18 है, और उसको हमको 6 से डिवाइड देना। बहुत सिंपल है, छोटा सा ही क्वेश्चन, यहीं पर मैं सॉल्व कर देता हूँ, पेज वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, वहाँ पर हमको दिया हुआ है 18 अंडर रूट में 21 बाई में 6 अंडर रूट में हमारा 7 है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसको क्या करो, 18 अंडर रूट में 21 डिवाइड बाई में 6 अंडर रूट में 7 लिख लो। अगले स्टेप आप जानते ही हो, 21 को 7 बनाना है, तो 7 3 जा 21 हो जाता है, तो 18 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 लिख लो। इस 21 को 7 मल्टीप्लाई 3 में कन्वर्ट कर दिया। उसी तरीके से नीचे 6 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 हो गया, 6 1 जा 6 6 3 जा 18 आ गया। तो यहाँ पर हम इक्वल करके 3 लिखेंगे पहले तो, और 7 और 7 भी कट हो गया, बच गया हमारा केवल अंडर रूट 3, तो 3 अंडर रूट 3 हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके से आपको डिवाइड देना है। ये हमारा जो मल्टीप्लाई है ना, उससे भी ईजी है। तो देखो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें 3 माइनस में अंडर रूट 11 3 प्लस में अंडर रूट 11 इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। तो इस टाइप से जब भी क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है फॉर्मूला वाला तरीका, जो कि बहुत ही ईजी और बहुत ही जल्दी सॉल्व होने वाला होता है। दूसरा होता है नॉर्मल मल्टीप्लाई करना, जैसे हम पहले 3 का 3 से करेंगे, फिर 3 का अंडर रूट 11 से, फिर अंडर रूट 11 का 3 से, फिर अंडर रूट 11 का 11 से। तो उस तरीके से भी सॉल्व करोगे और फॉर्मूला से सॉल्व करोगे, दोनों में आंसर सेम ही आता है, बस जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें काम आसान हो जाता है। तो फॉर्मूला देखो कैसे लगाना आपको। यहाँ पर आप देखोगे कि ये हमारा a माइनस बी और a प्लस बी वाले टर्म पे आ जा रहा है। ये फॉर्मूला आपने क्लास 7 और 8 में पहले ही पढ़ रखा है। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर भी लिख देता हूँ कि जब कभी भी हमारा a माइनस बी और a प्लस बी इस टर्म पे कोई भी इक्वेशन आता है, तो उसको हम लोग a का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ हमारा इसको भी क्या करेंगे, हम a स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे। तो ये हमारा a है और ये जो है हमारे ना b है, तो a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में b का स्क्वायर लिखना है, इसलिए माइनस में अंडर रूट 11 का स्क्वायर लिखेंगे। तो कभी भी अंडर रूट के नंबर का जब स्क्वायर लगाते हैं ना, तो उसको हम लोग ब्रैकेट में करके लगाते हैं। तो यहाँ हमारा 3 3 जा 9 हो जाएगा, और अंडर रूट 11 का चूंकि स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इस तरीके से, अंडर रूट 11 मल्टीप्लाई अंडर रूट 11 लिखेंगे।
लेंगे। समझा रहा है बात? तो जब ये दो हमारा अंडर रूट 11 मिल जाएगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, पूरा पूरा 11 आ जाएगा, जो कि मैंने आपको प्रीवियस कई सारे वीडियोज़ में इसके बारे में समझाया है डिटेल में। तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा 11 बन जाएगा। तो माइनस की साइन है तो माइनस की साइन लगा दो और यहाँ पर लिख दो पूरा का पूरा 11। अब ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं, 11 में से 9 माइनस होगा तो आंसर आ जाएगा 2। लेकिन जो बड़ा नंबर हमारा 11 है उसमें चूंकि माइनस की साइन है तो साइन भी माइनस की लग जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमारा पहला वाला जो क्वेश्चन है सॉल्व हो गया। देखा कितना सिंपल है। और अभी आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करने के लिए सॉल्व करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आइए हम लोग सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पर भी देखो सेम ही हो रहा है, a प्लस बी हो रहा है और a माइनस बी हो रहा है। पहले माइनस था फिर प्लस था, इस बार पहले प्लस है उसके बाद माइनस है, तो उससे हमारा फॉर्मूला में कोई भी चेंज नहीं होने वाला। ये हमारा सेम वही फॉर्मूला लग जाएगा, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। तो यहाँ हमारा a क्या है ये ध्यान रखना कि a जो है हमारा ना वो -3 है, इसमें भी देखो -3a है, यहाँ भी -3a है। तो हम लोग a का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर लिखेंगे। और अगर आप एग्जाम में अगर सॉल्व कर रहे हो या फेयर कॉपी में सॉल्व कर रहे हो तो जितना बार भी अगर क्वेश्चन आता है आपको उतना बार फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। और अगर रफ में सॉल्व कर रहे हो तो एक आध बार फॉर्मूला लिखो उसके बाद छोड़ दो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर a का स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर माइनस में b का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर। तो ये हमारा 3 3 जा 9 हो जाएगा फिर से, और -3 मिल करके +9 होगा, ये भी ध्यान रखना है। जैसे देखो -3 मल्टीप्लाई -3 करेंगे तो 3 3 जा 9 आ जाएगा और माइनस माइनस +9 आएगा, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ हमारा ये 9 हो गया। सेम उसी तरीके से माइनस की साइन है तो ये तो माइनस की साइन उतर जाएगी बाहर, और ये हमारा जो √5 का स्क्वायर है ये कितना बन जाएगा, हमारा 5 बन जाएगा पूरा का पूरा। तो ये हमारा कितना हो गया यहाँ से आंसर, 9 में से 5 माइनस हुआ तो 4 हो गया इसका फाइनल आंसर। दूसरा चीज़ एक और कन्फ्यूजन हो सकता है सर यहाँ पर बच्चों को कि सर यहाँ पर -3 जो था हमारा +9 आ गया, तो क्यों यहाँ पर -5 हमारा +5 क्यों आ रहा है, वो हमारा सॉरी -5 क्यों आ रहा है, वो प्लस क्यों नहीं आ रहा। तो एक्चुअल में देखो ये जो हमारा 5 है ना ये हमारा b है, ठीक है। यहाँ पर जो माइनस की साइन हम लगा रहे हैं वो फॉर्मूला वाला साइन लगा रहे हैं, ना कि इसका साइन लगा रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा 3 के जो हम लोग माइनस की साइन लगाए थे वो हम लोग 3 के लिए लगाए थे, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस था और यहाँ पर भी माइनस था। तो ये जो -3 है ना यही पूरा का पूरा हमारा a कहलाएगा, और यहाँ पर केवल ये जो √5 है ये हमारा b कहलाएगा। उसमें प्लस और माइनस आपको नहीं लगाना, वो बस माइनस की साइन जो है फॉर्मूला वाली उतरी है, इसलिए हमारा √5 जो होगा वो 5 हो जाएगा और -3 जो होगा हमारा 9 हो जाएगा। तो ये हो गया सेकंड का आंसर। ये थर्ड वाला सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा इन दोनों क्वेश्चन से अलग है। अलग कैसे है, क्योंकि यहाँ पर हमारा a माइनस में b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो हम क्या जानते हैं कि a माइनस में b का अगर होल स्क्वायर है तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर -2ab। कई बार कई स्कूल में -2ab को पहले लिखा जाता है, b के स्क्वायर को बाद में लिखा जाता है। तो आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, आंसर में आपका कोई भी चेंज नहीं होगा। इस तरीके से लिखो तो भी, और -2ab को बीच में लिखोगे, b के स्क्वायर को बाद में लिखोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम लोग इसको इस टर्म पे कन्वर्ट कर लेते हैं। a माइनस b का स्क्वायर है तो सबसे पहले a का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 3 का स्क्वायर, फिर प्लस में b का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, और उसके बाद फिर -2ab का मतलब क्या होता है कि -2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा a से b यानी 3 से b, और मल्टीप्लाई हो जाएगा b से यानी कि √3 से भी। इस तरीके से इसको लिखना है, ठीक है। -2ab यानी कि 2 × a × b। अब इसको सॉल्व कर लो तो 3 3 जा 9 हो गया, प्लस में यहाँ पर √3 का स्क्वायर है इसलिए पूरा का पूरा हमारा 3 बन जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा -2 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 जा 6 हो गया, माइनस और प्लस -6 आ गया, और ये √3 का √3 उतर जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर 9 और 3 हमारा आपस में प्लस हो रहे हैं तो प्लस कर दो, तो 9 और 3 हो गया हमारा 12 माइनस में 6√3। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। दूसरी चीज़ ध्यान रखना कि मैंने आपको प्रीवियस वाले में जो हमारा फर्स्ट वीडियो था जहाँ पर हमको ऐड करना था उसमें भी बताया था कि अंडर रूट जहाँ पर सेम होता है वहीं पर सॉल्व होता है। ये नहीं कि आपने 12 में से 6 माइनस कर दिया तो गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर 12 √3 रहता और फिर -6 √3 रहता तब आप 12 और 6 को आपस में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन केवल यहाँ पर क्या है 6 के साथ √3 है, 12 के साथ √3 नहीं है, इसलिए दोनों क्या है एक्चुअल में अलग अलग है। भले आपको दिख रहा है सेम है यानी कि सेम नंबर यानी कि होल नंबर दिख रहा है, लेकिन ये जो 6 है ना वो √3 के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर इसके साथ भी √3 रहता तभी हम इसको आपस में सॉल्व करते, अदरवाइज यही इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। तो ये हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ भी a माइनस में b का होल स्क्वायर, वही फॉर्मूला लग जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि √5 का स्क्वायर, प्लस में b का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, और फिर माइनस में 2ab यानी कि -2 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √3। तो यहाँ 5 का स्क्वायर यानी कि पूरा पूरा 5 हो गया, 3 का स्क्वायर यानी कि पूरा पूरा 3 हो गया। माइनस की साइन उतार लो, 2 है और यहाँ पर 5 और 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई आपस में अलग अलग भी अगर डिनोमिनेटर सॉरी क्या बोलते हैं अंडर रूट अगर अलग अलग है तो भी हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस और माइनस नहीं होगा। जैसे एक्स वाई हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो एक्स और वाई केवल एक्स और एक्स ही आपस में प्लस होते हैं, वाई और वाई प्लस होते हैं। उसी तरीके से एक्स और वाई को अगर हम
लोग मल्टीप्लाई करना चाहें तो एक्स और वाई को साथ में लिख सकते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी आपका रियल नंबर में भी सॉल्व होता है। आप अंडर रूट को आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। तो ये हमारा 2 तो उतर जाएगा और 5 3 जो हो जाएगा हमारा 15। तो यहाँ पर अंडर रूट आप 15 लिख दो इसको। 5 और 3 हमारा कितना हो गया, 8 हो गया, माइनस में 2 अंडर रूट 15 आ गया इसका फाइनल आंसर। ये अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो ये हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा सा अलग है, क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर नंबर्स दिए हुए हैं ना, ये सब अलग अलग है। जैसे देखो 5 अंडर रूट 7 है और 2 अंडर रूट 5 है। तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि हमको जब फॉर्मूला जब काम नहीं करे, यहाँ पर देखो कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं, ना ही हमारा a प्लस बी का स्क्वायर वाला लग रहा है, ना ही a माइनस बी वाला लग रहा है, और ना ही जो हमने शुरू में बताया था फॉर्मूला वो लग रहा है, कोई फॉर्मूला काम नहीं आ रहा। तो सिंपली आपको क्या करना है, जैसे मल्टीप्लाई करते थे नॉर्मल, उसी तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। पहले 5 का 2 से होगा तो 5 मल्टीप्लाई 2 लिख लो, और फिर 5 का अंडर रूट 5 से होगा तो प्लस में 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 लिखो, इस तरीके से। सेम वैसे आपका 7 का पहले ये 2 से होगा तो प्लस की साइन है तो प्लस की साइन उतारो, अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई 2 हो गया, और फिर 7 का 5 से हो जाएगा तो फिर प्लस की साइन उतार करके अंडर रूट 7 प्लस में अंडर रूट 5, इस तरीके से आपको इसको लिखना है। पूरा का पूरा क्या नहीं करना, आपको क्या करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 5 का 2 और अंडर रूट 5 से, अंडर रूट 7 का 2 और अंडर रूट 5 से। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 2 जाइए 10 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा प्लस की साइन लगाओ, 5 और अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई होगा तो बस केवल 5 अंडर रूट 5 आ जाएगा। उस तरीके से 7 अंडर रूट में है और 2 बाहर में है, तो ये हमारा इस तरीके से लिखा जाएगा 2 अंडर रूट 7 आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद, और यहाँ पर हमारा सॉरी मल्टीप्लाई की साइन लगेगी, गलती से मैंने प्लस का लगा दिया है। तो 7 और 5 जो होगा हमारा मल्टीप्लाई हो सकता है, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बता दिया जैसे एक्स में मल्टीप्लाई होता है वैसे हमारा अंडर रूट अगर अलग है तो मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35। तो यही इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट 5 है, यहाँ पर अंडर रूट 7 है, यहाँ पर अंडर रूट 35 है, तो ये सब तो आपस में सॉल्व होंगे नहीं, तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये जो लास्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये भी हमारा 5th नंबर की तरह ही बनेगा। तो यहाँ पर देखो किस तरीके से सॉल्व करना है इसको, आपको अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले तो अंडर रूट 2 से, उसी तरीके से फिर अंडर रूट 5 का, और ये ध्यान रखना कि ये हमारा प्लस में और माइनस में है। तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस की साइन जरूर लगाना। उसके बाद फिर अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 3 से, इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। सेम वैसे हमारा अंडर रूट जो 2 है इसका पहले तो इससे माइनस मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस और प्लस फिर से माइनस की साइन लगा लो, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई में अंडर रूट 2, और उसके बाद फिर से माइनस और माइनस प्लस होता है तो प्लस की साइन लगा लेंगे, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई में अंडर रूट 3 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 2 जा 10 हो गया हमारा, अंडर रूट में 10 लिख लो, यहाँ पर माइनस है तो माइनस साइन लगाएंगे, 5 3 जा 15 हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ देखो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 आपस में मिल रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो माइनस में आप यहाँ पर इसको पूरा पूरा 2 लिख दो, और उसके बाद ये प्लस की साइन है तो प्लस की साइन उतार करके 2 3 जो हो जाएगा हमारा 6। कुछ सॉल्व हो रहा है क्या इसके बाद, कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा, इसीलिए यही क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा स्क्वायर वाला है ना इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो इधर वाला हमारा पोर्शन है इसको आपको क्या करना है, एज इट इज उतार देना है, यानी कि 3 प्लस में अंडर रूट 3 उतार दो और इधर वाले को सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो देखो ये हमारा a प्लस में b का होल स्क्वायर है, यानी कि हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताओ। तो a प्लस बी में होल स्क्वायर जब रहता है तब हमारा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में 2ab हो जाता है। प्रीवियस वाला जो वीडियो था वहाँ पर हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला यूज़ किया था, तो बीच में अगर माइनस की साइन है तो यहाँ पर लास्ट में माइनस 2ab होता है, बाकी पूरा का पूरा हमारा सेम ही रहता है। ठीक, थोड़ा सा रुको मैं इसको छोटा करता हूँ ताकि आपका पूरा पूरा वीडियो में आ सके। अब आपको अच्छे से दिखेगा, पूरा आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा फॉर्मूला के टर्म पे बन रहा है ना, उस फॉर्मूला के टर्म पे इसको उतार लेंगे। तो उतारना कैसे है, जैसे a और ये हमारा b है, तो सबसे पहले क्या हो रहा था, हमारा a का स्क्वायर हो रहा था, तो आपको a यानी कि 2 का स्क्वायर लिख लेना है। फिर प्लस में b का स्क्वायर हो रहा था, तो b यानी कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिख लेना है। और उसके बाद फिर 2ab है प्लस में, तो प्लस की साइन लगा करके आपको यहाँ पर क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई a और मल्टीप्लाई b कर देना है। ab का मतलब ही वही होता है कि यहाँ पर आपके क्या है, मल्टीप्लाई का एक साइन छुपा हुआ है। 2ab मतलब सभी आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है। ठीक, तो इधर वाला को एज इट इज फिर से उतार लो, तो ये हो जाएगा हमारा 3 अंडर रूट में 3, और ये जो होगा हमारा आपस में अब सॉल्व होगा। तो सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पर अभी ब्रैकेट ही रहने देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट 2 का स्क्वायर है, तो हम जानते हैं अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 इक्वल टू पूरा का पूरा 2 हो जाएगा। तो बस प्लस में यहाँ पर आप इसको पूरा पूरा 2 लिख लो। ये हमारा 2 2 जा 4 हो गया, तो प्लस में यहाँ पर 4 और ये अंडर रूट जो 2 है इसको आपको यहाँ पर उतार लेना है इस तरीके से। ठीक है, इधर हमने क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट लगाया तो इधर भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाना है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस में अंडर रूट 3, और इधर अब स्क्वायर ब्रैकेट हटा देते हैं हम लोग, क्योंकि ये बड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा लिया। अब नॉर्मल वाला हमारा जो ब्रैकेट होता है स्मॉल ब्रैकेट वो लगा लेंगे। 4 और 2 हो जाएगा हमारा 6 प्लस में 4 अंडर रूट में 2।
ये हो गया इसका आंसर। आंसर इसका नहीं हुआ अभी, मतलब इधर वाले का हमारा आंसर इतना निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग गया था, यहाँ तो कुछ फॉर्मूला काम करने वाला है नहीं। तो सिंपल तरीका आपको पता ही है, पहले इसका इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है, फिर इसका इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर पहले हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, फिर दोनों प्लस में है तो प्लस की साइन उतार लो। 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 4√2 से। उसी तरीके से अब √3 का इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दोनों प्लस में है तो फिर से प्लस की साइन लग जाएगी। √3 मल्टीप्लाई में ये 6 हो गया, और फिर प्लस की साइन है तो प्लस की साइन उतार लो। अब इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 और फिर मल्टीप्लाई में 4 √2। इस तरीके से आपको क्या करना है, सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलो जल्दी से मल्टीप्लाई भी कर ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 6 हमारा 18, ठीक है। 3 और 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 4 12 हो जाएगा, तो 12 √2 लिख लो। उसी तरीके से यहाँ प्लस की साइन है तो प्लस की साइन उतार लेते हैं। 6 है और ये √3 है, तो √ और ये हमारा होल नंबर आपस में सॉल्व होने वाला है नहीं, तो केवल इसको हम लोग 6 √3 इस तरीके से लिखते हैं। तो ऐसे आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको उतार देना है। सेम उसी तरीके से यहाँ √ और √ आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 बाहर में है तो बाहर 4 को उतार लो, 2 3 जो हो जाएगा 6, तो यहाँ पर √6 कर लो, और यही क्या हो गया इसका फाइनल आंसर। तो देखो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आप इसे गौर से देखोगे तो आपको सिंपली एक फॉर्मूला के टर्म पे दिख जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, तो a - b और a + b। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 वाले में मैंने आपको ये फॉर्मूला रिपीट कराया है, फिर से यहाँ पर रिपीट कर लो। देखो a - b और a + b, इस टर्म पे अगर कभी भी कोई भी नंबर्स रहते हैं तो वो हमारा हो जाता है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। इस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो हम भी क्या करेंगे, सिंपल इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। तो a स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और b का स्क्वायर माइनस का साइन लग रहा है यहाँ पर तो माइनस भी जरूर लगाओ, b स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर। इस तरीके से आपको इसको पहले तो लिख लेना है, और उसके बाद फिर अब इसको सॉल्व कर दो। तो ये 5 का स्क्वायर हमारा 5 5 जो 25 हो जाएगा, माइनस की साइन उतर जाएगी। √5 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, √5 मल्टीप्लाई √5, और हम जानते हैं कि 2 बार जब सेम √ मिलते हैं तो वो हमारा पूरा बन जाता है, यानी कि हमारा 5 बन जाएगा। तो यहाँ पर जब इसका हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हमारा 5 बन के बाहर निकलेगा। तो 25 में से 5 हमारा माइनस हुआ तो कितना आ गया, 20 आ गया। और हम जानते हैं क्या है कि 20 एक रैशनल नंबर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भी यहाँ पर रैशनल नंबर लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, मान लो कोई बच्चा भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रैशनल और इरेशनल में, तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, जो p/q के फॉर्म में लिखा जाए, यानी कि जिसके डिनोमिनेटर आप कुछ ना कुछ वहाँ पर आपको मिलना चाहिए। जैसे देखो ये 20 है ना, तो 20 के नीचे क्या है, एक 1 हमेशा छुपा हुआ रहता है। कोई भी नंबर अगर होल नंबर है तो उसके नीचे एक 1 हमेशा छुपा रहता है, तो ये हमारा p/q के फॉर्म में हो गया। और p/q के फॉर्म में हो गया इसलिए क्या हमारा रैशनल नंबर है। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसको हम लोग डेसिमल जब उसका निकालते हैं ना, तब क्या होता है कि वो जब डेसिमल निकलते जाता है तो ना ही वो रिपीट होता है डेसिमल और ना ही टर्मिनेट होता है, ठीक है। तो उसको इरेशनल नंबर बोला जाता है। उन सब के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वाले एक्सरसाइज में डिटेल में समझाया है इरेशनल नंबर के बारे में। यहाँ पर हम लोग अब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो ये तो हमारा क्या हो गया, रैशनल हो गया। दूसरा वाला चलिए चेक करते हैं कि वो रैशनल ही है इरेशनल है। तो ये हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखो √3 + 2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि ये जो स्क्वायर है ये इन दोनों का है। इसका मतलब हमारा a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पर काम करेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, a + b का जब कभी भी अगर होल स्क्वायर है, यानी कि दोनों का स्क्वायर रहे, तब a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस 2ab, इस तरीके का एक फॉर्मूला हमारा वर्क करता है वहाँ पर। तो बस यहाँ पर भी यही फॉर्मूला हमको पुट कर देना है। a स्क्वायर, तो ये हमारे पास कितना है, √3 है, तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर लिखो, प्लस में b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2ab का मतलब है 2 × a यानी कि √3 और मल्टीप्लाई b यानी कि ये वाला 2, ठीक है। a हमारा ये हो गया और ये b हो गया, और ये 2 तो हमारा फॉर्मूला वाला है। क्लियर है इतना। 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 2 2 जाइए हमारा 4 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस की साइन है, प्लस की साइन लगाओ, 2 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4 हो गया, और ये √3 का √3 उतर जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 3 और 4 7 हो गया, प्लस में ये 4 √3 आ गया। ये हो गया इसका आंसर। तो अब देखोगे आप यहाँ कि ये तो हमारा रैशनल है, लेकिन ये हमारा इरेशनल है। कभी भी √ में अगर एक प्राइम नंबर आता है तो उसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर इरेशनल आता है। तो शॉर्टकट दिमाग में ये हमेशा फिट कर लो कि √ में अगर प्राइम नंबर है तो मैक्सिमम चांसेस यही है कि वो हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। तो इरेशनल नंबर ये मिल गया, ये हमारा रैशनल है। तो हम क्या जानते हैं कि रैशनल और इरेशनल को जब ऐड किया जाता है तो इरेशनल नंबर ही आता है। ये सब चीज़ें ना हमने एक्सरसाइज 1b 1a है ना 1c वहाँ पर आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया, जहाँ पर इरेशनल नंबर के बारे में था। तो वहाँ अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखा, अगर आपका बेसिक थोड़ा सा कमजोर है तो जरूर देख लेना, ताकि आपको ये सब अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्चुअल में पूरा का पूरा इरेशनल हो गया। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको शॉर्टकट में आई लिख दो। चलो अगला वाला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं।
ये हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2√13 और डिवाइड में 3√52 है और यहाँ 4√117 है। तो हम क्या जानते हैं कि जब कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन है ना, तो हम जो बड़ा वाला अंडर रूट है उसको क्या करते हैं, छोटे अंडर रूट में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करना है वो देखो। ये तो हमारा न्यूमरेटर में 2√3 तो रहेगा ही, डिनोमिनेटर में 3। ये हमारा जो 52 है ना, इसको 13 की तरह बनाने की कोशिश करो। तो 13 हम कैसे बना सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, 13 × 4 करके लिख सकते हैं। यानी कि इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे, अंडर रूट में 4 × में 13। ये हमने किसको क्या 52 को कन्वर्ट कर दिया 13 × 4 में। माइनस की साइन है, माइनस की साइन लगा दो यहाँ पर। इधर हमारे पास 4 और ये देखो 117 है, इसको भी हम लोग 13 के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं 9 × 17 बोल रहा हूँ सॉरी 13, यानी कि 13 9 हमारा कितना होता है 117 आ जाता है। तो हमने क्या किया कि इसको 13 के रूप में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ भी 13 आ गया, यहाँ भी 13 आ गया, तो 13 को बाहर कॉमन ले लो। किस तरीके से लेना है कॉमन, देखो यहाँ 2√13 ऊपर में रहने दो अभी, यहाँ से √13, यहाँ से √13 बाहर कर दो। √13 ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बच जाएगा 3√4 और माइनस में 4√9। ये हमारे पास केवल क्या हुआ, बच गया। समझ में आया। ये जो 13 और 13 था ना, इन दोनों को मैंने क्या किया, एक बार बाहर लिख लिया है। अगर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 13 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसी 13 का इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेम ऐसे ही बन जाएगा। तो इसको आप क्या कहते हो, कॉमन लेना कहते हो। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। अब इसे कॉमन लेने से फायदा क्या हो रहा है कि ये 13 और ये 13 हमारा आपस में कैंसिल हो गया। तो बच क्या गया हमारे पास 2 में 3√4 है ना, इसको भी यहीं पर आप सॉल्व करना शुरू करो। √4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। उसी तरीके से माइनस में 4 और √9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं। तो इससे होगा क्या, हमारा ये भी अंडर रूट जो होगा क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे क्लियर होगा, ये हो गया हमारा 2 में ये 3 का 3 उतार दो, मल्टीप्लाई की साइन लगाओ, बीच में कोई साइन नहीं रहता, यानी कि मल्टीप्लाई की साइन छुपी हुई है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 का पेयर बन गया। तो हम जानते हैं कभी भी जब पेयर बनता है तो वो नंबर हमारा अंडर रूट से बाहर निकल जाता है। तो ये 2 हमारा बाहर निकल गया। माइनस की साइन लगाओ, 4 मल्टीप्लाई में यहाँ से 3 बाहर निकल जाएगा। तो ये बन गया हमारा 2 में 3 × 2 = 6 माइनस 4 × 3 = 12। सॉल्व कर लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 2 में -6 हो जाएगा। 12 में से 6 माइनस हो तो 6 आ गया, और बड़े वाले नंबर में माइनस की साइन है तो माइनस की साइन लग जाएगी। तो 2 में -6 आ गया, इसको आप चाहो तो कट भी कर लो, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 1/3 आ गया। और जो माइनस की साइन अगर डिनोमिनेटर है ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको हम लोग बीच में लिखते हैं या फिर न्यूमरेटर में लिखते हैं, डिनोमिनेटर में नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पर हमारा 1/3 आ गया माइनस में, तो माइनस प्लस से कोई दिक्कत नहीं है। हमारा देखो p/q के फॉर्म में आ गया ना, तो जब कभी भी p/q के फॉर्म में आ जाए तो समझ जाओ वो क्या हमारा रैशनल नंबर है। तो यानी कि ये जो हमको नंबर दिया हुआ था ये कैसा है, रैशनल नंबर है। तो देखो रैशनल और इरेशनल केवल रटना नहीं है, आपको इस तरीके से सॉल्व करके पता लगाना है कि एक्चुअली में वो रैशनल है या इरेशनल। चलिए अब जल्दी से लास्ट वाला चेक कर लेते हैं वो कौन सा नंबर है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जहाँ पर हमें √8 प्लस में 432 और माइनस में 6√2 दिया हुआ है। तो सबसे छोटा अंडर रूट कितना है, √2 है। तो इन लोग को भी हम क्या करेंगे, √2 के टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे अगर हो जाता है तो। जैसे देखो ये हमारा √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 हो जाएगा। इसको बस हमने इस तरीके से लिख लिया। उसी तरीके से यहाँ पर 4 है, √32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 × 4, 4 × 4 = 16 और मल्टीप्लाई में 2। तो 16 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, 16 × 2 यानी कि हमारा हो जाएगा 32। तो बस 32 को हमने क्या किया, इस तरीके से लिख लिया। माइनस में 6√2 को वैसे ही रहने दो। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा 2 और 2 का पेयर बन गया, तो एक 2 बाहर निकल जाएगा, ये 2 हमारा अंडर रूट में बच जाएगा। उसी तरीके से यहाँ 4 पहले से बाहर में है और ये दोनों 4 का पेयर बन के बाहर निकल जाएंगे, और ये वाला जो अंडर 2 है ना वो अंडर रूट में रह जाएगा, जिसका पेयर नहीं बन पाता है वो अंदर ही रह जाता है। और माइनस में 6√2 हो गया। तो देखो √2 वाला हमारा टर्म में आ गया, ये बस इसको अब सॉल्व कर दो, ये 2√2 रहेगा ही। ठीक है, ये हमारा प्लस में 4 4 हो गया 16√2 और माइनस में 6√2। तो बस इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो सब में √2 है तो सब आपस में क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। 16 और 2 को ऐड कर दो तो 18 हो जाएगा। 18 में हम लोग को 6 क्या करना है, यहाँ पर माइनस की साइन यानी कि माइनस करना है। 18 में 6 माइनस किया तो 12 आ गया, तो 12√2 आ गया। अब देखो फिर से अंडर रूट के अंदर क्या हमारे पास प्राइम नंबर है। मैंने आपको पहले ही बताया कभी भी जब इस तरीके से प्राइम नंबर आ जाए तो समझ जाओ कि वो हमारा इरेशनल नंबर ही होगा। इसको अगर आप सॉल्व करके अंडर रूट से बाहर भी निकालोगे तो 1.141 जो आता है हमारा आंसर ना, वो इरेशनल आता है। तो यहाँ पर इसको आप डायरेक्ट लिख दो इरेशनल।
तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जा रहा कि ऑन हर बर्थडे रीमा डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट्स इन एन ऑर्फनेज, यानी कि अपने बर्थडे के दिन जो रीना है वो एक अनाथालय में जाती है, ऑर्फनेज में जाती हैं और वहाँ पर चॉकलेट्स बांटती हैं बच्चों को, ठीक है, जो वहाँ पर पहले से रहते हैं। तो द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स सी डिस्ट्रीब्यूट इज गिवन बाई, तो जो उसने चॉकलेट बांटा है ना वो इतने चॉकलेट उन्होंने बांटे। तो यहाँ पर डायरेक्ट हमको लिख करके नहीं दे रहा कि कितने चॉकलेट उसने बांटे हैं, यहाँ पर इसको एक रियल नंबर के फॉर्म में हमको लिख करके दिया है कंफ्यूज करने के लिए। हमको क्या करना है, पहले तो ये पता लगाना है कि फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाई हर, यानी कि उसने टोटल कितना चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट किया। अब इस तरीके से कुछ नंबर होगा नहीं, वहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा ना, नहीं 10 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट किया, 20 किया, 30 किया, कुछ इस तरीके से आंसर निकलेगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद ही हमको पता चलेगा कि उसने कितने चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और दूसरा इसी में क्वेश्चन और ऐड कर दिया है कि राइट द मोरल वैल्यूज डिपिक्टेड हियर बाय रीमा, यानी कि रीमा ने यहाँ पर कौन कौन सी नैतिक चीज़ें दिखाई है, यानी कि अच्छी बातें आप कह सकते हो इसको, मोरल वैल्यूज यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें अपने वो बताती हैं। तो यहाँ पर जो आपके कॉपी में दिया है, यानी कि बुक में जो दिया है वो भी आप लिख सकते हो, अपने मन से भी लिख सकते हो। देखो चॉकलेट बांट रही है यानी कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बच्ची है ना, दूसरों का केयर करने वाली बच्ची है, तभी ना जाकर के ऑर्फनेज में चॉकलेट बांट रही है। नहीं तो कोई तो बच्चा अपना बर्थडे के दिन क्या करता है, केवल केक खाता है, पार्टी मनाता है और भूल जाता है दूसरे लोगों को, लेकिन वो दूसरों की हेल्प करने वाली है। तो हेल्पफुल लिख सकते हो तुम, है ना, केयरिंग लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। बाकी आपके बुक में जो आंसर दिया हुआ है स्टेटमेंट बना करके उस तरीके से भी लिख सकते हो अपने मन से। यानी कि ये जो मोरल वैल्यू वाला है ना, जरूरी है कि जो मैं बताऊँ वो लिखो या जो बुक में दिया रहे वो लिखो, आप अपने मन से भी लिख सकते हो, ठीक है। मेन है इसको फाइंड करना, तो ये मैं आपको फाइंड करके बताता हूँ कि एक्चुअल में उसने कितने चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो सबसे पहले क्या करना, आप इस तरीके से लिख लेना कि नंबर ऑफ जो चॉकलेट्स हमको दिया गया है वो इतना दिया गया है अकॉर्डिंग टू हमारा क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि साफ साफ ये हमारा a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला यहाँ पर पुट हो रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको बताया और क्वेश्चन नंबर 6 में ही बताया, वही फॉर्मूला यहाँ भी पुट हो रहा है। तो यहाँ पर एक बार फॉर्मूला मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारा कि जब कभी भी a प्लस बी और a माइनस बी के टर्म पे कभी भी हमारे पास नंबर दिया रहे a प्लस बी और a माइनस बी, तब हमारा वो क्या हो जाता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इस तरीके से वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बना लेंगे। a का स्क्वायर हमारा कौन सा हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में b का स्क्वायर यानी कि हमारा अंडर रूट में जो 11 है उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट को कभी भी ब्रैकेट में उसका स्क्वायर लगाया जाता है। तो 5 का स्क्वायर हम जानते हैं 5 5 जो 25 होता है, माइनस की साइन है माइनस की साइन लगा लो। अंडर रूट 11 का मतलब क्या हो गया, अंडर रूट 11 मल्टीप्लाई अंडर रूट 11 स्क्वायर है इसलिए। तो हम जानते हैं कभी भी सेम नंबर से अगर हमारा अंडर रूट में है तो वो बाहर निकल जाता है और पूरा का पूरा 11 बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे और पूरा का पूरा 11 बना देंगे। तो 25 में से 11 माइनस हो तो हमारा कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यानी कि उसने 14 चॉकलेट्स बांटे हैं, किस दिन, अपने बर्थडे के दिन। और कहाँ पर जाकर के, तो ऑर्फनेज में जाकर के, अनाथालय में जाकर के उसने बांटे हैं। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल वर्ड प्रॉब्लम बना करके दिया गया है और इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बिकॉज हमारे जो है ना एग्जाम में आ चुका है पहले। तो देखो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको तोड़ना कैसे है, तोड़ने का मतलब इसका आप इस तरीके से फैक्टर फाइंड करो ताकि जो नंबर्स हमारे पास अंडर रूट में है ना वो बाहर निकल सके। यानी कि हम इसको देखो बहुत सारे नंबर से कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, 45 है तो, लेकिन उसमें हमको टाइम ज़्यादा लगेगा। हम लोग यहाँ पर थोड़ा बड़ा नंबर लेंगे और ऐसा नंबर लेंगे ताकि हमारा अंडर रूट से बाहर निकले। देखो किस तरीके से लेना है आपको, यहाँ पर 3 है, अंडर रूट 45 है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई 5। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो मेरा 9 है वो अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 9 को हम लोग 3 मल्टीप्लाई 3 लिखते हैं। 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, और कभी भी अगर स्क्वायर वाला नंबर हमारे अंडर रूट में है तो वो हमारा बाहर निकल जाता है। उसी तरीके से हमारे पास जो 125 है इसको मैं क्या लिखूं ताकि ये हमारा बाहर निकल जाए, तो इसको मैं लिख सकता हूं 25 मल्टीप्लाई 5। हम जानते हैं कि 25 का 5 से मल्टीप्लाई होता है तो 125 आ जाता है। तो वहां पर हमारा क्या फायदा हो जाएगा, 25 बाहर निकल जाएगा। कुछ इस तरीके से देखो 25 मल्टीप्लाई 5 लिख दो। 200 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि जो हमारा 100 है वो 10 मल्टीप्लाई 10 होकर के बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे आपको माइंड लगाना है। अगर डायरेक्ट आपके दिमाग में नहीं आ रहा नंबर्स तो आप क्या कर सकते हो, साइड में फैक्टर भी फाइंड कर सकते हो रफ कॉपी में कहीं पर, और फिर दिमाग लगा सकते हो कि कौन कौन से नंबर्स मैं यूज करूँ ताकि वो मेरा अंडर रूट से बाहर निकल जाए। वो तरीका भी आजमा सकते हो, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। और अगर आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करोगे ना इस टाइप से क्वेश्चन का तो आपको फिर वो फैक्टर वगैरह भी फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप भी मेरे तरह इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। चलो जो लास्ट वाला हमारा ये हमारा कितना है 50 है, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। इससे होगा ये कि 25 हम
हमारा बाहर निकल जाएगा। तो अब जो नंबर बाहर निकल रहा है उसको बाहर निकाल दो। ये 3 पहले से रहने दो इसको। मल्टीप्लाई में ये जो 9 है ये हमारा 3 का स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर से 3 बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा मतलब समझ रहे हो ना, जैसे देखो √9 है तो उसको हम लोग अगर एक स्टेप में अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से फिर क्या होगा, जब 3 का पेयर बन जाएगा तो एक 3 बाहर निकल जाएगा। इसको मैं बाहर निकलना बोल रहा हूँ, क्लियर है। तो ये हमारा जो 9 बाहर निकला तो ये हमारा 3 बन गया। अंडर रूट में हमारे पास केवल ये 5 बच गया। माइनस की साइन है, माइनस की साइन लगा दो। यहाँ पर ये 25 है, ये भी हमारा 5 × 5 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 5 को बाहर निकाल देंगे, यानी 25 हमारा बाहर निकल जाएगा और ये वाला जो हमारा 5 है वो अंदर बच जाएगा। क्लियर है। इसको आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ा करके 5 × 5 भी लिख सकते हो, इसको 10 × 10 लिख सकते हो। मैं टाइम बचाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, आप चाहो तो कर लेना एग्जाम वगैरह में। ये जैसे 100 है हमारा तो 10 × 10 है, इसका मतलब 10 हमारा बाहर निकल जाएगा। अंडर रूट में केवल ये 2 बच जाएगा। माइनस की साइन है, माइनस की साइन लगा लो, फिर से 25 आ गया जो कि 5 का स्क्वायर होता है। तो 5 हमारा बाहर निकल जाएगा, बस ये जो 2 है वो अंडर रूट में बच जाएगा। अब केवल आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो 3 × 3 = 9, अंडर रूट 5 हो गया, माइनस में 5 अंडर रूट 5, ये हमारा 10 अंडर रूट 2 है और यहाँ 5 अंडर रूट 2 है। दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि दोनों का अंडर रूट सेम है। तो 10 में से 5 माइनस होगा तो आ जाएगा हमारा 5। तो यहाँ पर बड़े वाले नंबर में प्लस की साइन है तो प्लस की साइन उतर जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 5 अंडर रूट 2। समझ में आया ना, 10 में से मैंने 5 माइनस किया तो 5 आया है और ये अंडर रूट 2 को एक बार उतार लो। उसी तरीके से इधर भी हमारा देखो अंडर रूट 5 है और यहाँ भी अंडर रूट 5 है, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। 9 में से 5 माइनस हुआ तो 4 अंडर रूट 5 आ गया और प्लस में ये 5 अंडर रूट 2 आ गया। तो इस तरीके से आपको इसको सिंप्लीफाई करना था। इसके आगे अब सॉल्व नहीं हो रहा है तो यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उससे भी हम लोग इसी तरीके से सिंपल मेथड में सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखोगे कि डिवाइड के फॉर्म में है। मैंने आपको डिवाइड वाला सिखाया था ना क्वेश्चन नंबर 3 में। जब कभी डिवाइड वाला है तो आप उसको कट करने की कोशिश करो। जैसे देखो कैसे कट करना है। यहाँ पर ये हमारा 2 अंडर रूट 30 है ना, तो नीचे में हमारे पास 6 है, तो हम कोशिश करते हैं इस 30 को 6 में कन्वर्ट करने का। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसे, अंडर रूट 5 × अंडर रूट 6 लिख करके कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 6 हमारा क्या हो जाएगा, 30 ही हो जाएगा। तो बस इसी को आप इस तरीके से कन्वर्ट कर दो। यहाँ पर बीच में चाहो तो मल्टीप्लाई की साइन लगा भी सकते हो, वरना ऐसे ही छोड़ दोगे तो भी यहाँ पर एक मल्टीप्लाई की साइन छुपी हुई रहती है। डिवाइड पे में हमारे पास अंडर रूट 6 रहेगा। इससे फायदा क्या होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपको यानी कि छोटा से छोटा करते जाना उसको कट करके। उसी तरीके से यहाँ पर देखो नीचे 28 है, ऊपर 140 है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं पे तो 28 इससे कॉमन मिलता ही होगा। चेक कर लेते हैं। जैसे देखो 28 हमारा है, 10 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो हमारा 280 आ जाएगा, तो 5 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो 280 का आधा 140 आ जाएगा। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3, इसको हम लोग ये हमारा कितना हो जाएगा 28 मल्टीप्लाई अंडर रूट में 5, तो 28 5 जो हमारा 140 हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले समझा दिया। और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये अंडर रूट जो 28 है वो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, प्लस में यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ हम लोग देखते क्या हैं कि ये 55 को ना ही हम 99 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही 99 को 55 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई टेबल नहीं है जो इन दोनों का आपस में कुछ ज्वाइंट कर सके। तो अब हम लोग इसमें कॉमन देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों हमारे 11 के टेबल में आते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई में 11, तो ये हो जाएगा 5 11 जा 55। और उसी तरीके से नीचे में अंडर रूट 9 मल्टीप्लाई में 11 अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा 9 11 जा 99। तो इससे भी क्या होगा, हमारा ये छोटा हो जाएगा और ज़्यादा। जैसे देखो ये हमारा कट होकर के छोटा हो गया, ये 28 कट हो गया, 11 और 11 कट हो गया। बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर 2 अंडर रूट में 5 बचा, माइनस में 3 और ये अंडर रूट में 5 बचा। डिनोमिनेटर देखो यहाँ पर बस एक इसी के पास है, ये दोनों का 1 1 आ गया है तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और प्लस में यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट 5 है और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 9 है। तो अंडर रूट 9 को भी हम लोग और छोटा कर सकते हैं, 3 × 3 होता है, यानी कि हमारे यहाँ से 3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना, ये 3 का स्क्वायर है तो यहाँ से हमारा 3 बाहर निकल जाएगा, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में समझाया था। तो यहाँ पर देखो अंडर रूट 5 है, ये भी अंडर रूट 5 है, आपस में सॉल्व हो जाएंगे। प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस हुआ तो 1 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग का 1 अंडर रूट 5 भी लिख सकते हो और 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पर 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। और बड़े वाले नंबर में चूंकि माइनस की साइन है तो साइन भी यहाँ माइनस का लगेगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा प्लस में अंडर रूट 5 और डिवाइड बाई में ये हमारा 3 आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया अंडर रूट 9 जो होता है उसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो वो हमारा अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 हो जाता है, जहाँ से हमारा आंसर जो है वो 3 निकल जाता है। अब क्या करना है, इस तरीके से बन गया तो इसका इससे मल्टीप्लाई करो और ऊपर वाले नंबर को ऐड करो। तो ये शॉर्टकट तरीका है कभी भी कोई भी फ्रैक्शन और होल नंबर को ऐड करने का। वैसे तो ये होल नंबर है नहीं, फिर भी इस तरीके से कभी भी आ जाए ना सिचुएशन तो इसमें डिनोमिनेटर का इसका मल्टीप्लाई और ऊपर वाला ऐड करो, जैसे हम लोग मिक्सिंग प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं ना, सेम उसी तरीके से। तो 3 का अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 1 जा 3 ही आएगा, और माइनस की साइन है तो माइनस की साइन भी उतरेगी। अंडर रूट 5 और ऊपर वाले नंबर को जैसे कि मैंने बताया ऐड भी करना है, तो अंडर रूट 5 को इसको ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में ये जो पहले से नंबर है वो उतर जाता है।
अब यहाँ पर हमारे पास देखो -3 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब एक 1 छुपा हुआ है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर ही बताया था कि आप 1 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। तो हमारा माइनस और ये प्लस आपस में माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 आएगा, तो 2√5 लिख दो, और बड़े वाले नंबर 3 में फिर से माइनस की साइन है तो यहाँ पर माइनस की साइन लग जाएगी, और डिनोमिनेटर में जो 3 है ये तो उतर ही जाएगा। अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा है, तो यही क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखा कितना सिंपल है। एक बार आप सॉल्व करना शुरू तो करो, उसके बाद देखना आपको बहुत ज़्यादा मजा आने लगेगा मैथ सॉल्व करने में। ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा थर्ड और इस चैप्टर का यानी इस एक्सरसाइज का 1D का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हमारे देखो फर्स्ट वाला जैसे क्वेश्चन दिया हुआ था ना, सेम उसी तरीके से है। तो हम कोशिश क्या करेंगे, इनको अंडर रूट से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखो ये हमारा 72 है, इसको मैं कैसे लिखूँ ताकि ये हमारा अंडर रूट से बाहर निकल सके। तो मैं जानता हूँ कि 36 2 जा हमारा 72 होता है, और जो 36 होता है वो हमारा 6 का स्क्वायर भी होता है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 36 × 2। उसी तरीके से प्लस की साइन लगाओ। ये 800 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 400 मल्टीप्लाई में 2 लिख सकते हैं। 400 2 जा 800 होता है, और 400 जो है वो 20 का स्क्वायर है। उसी तरीके से हमारा जो 18 है उसको हम लोग 9 × 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर है। तो इस तरीके से नंबर्स हमारे बाहर निकल जाएंगे। 36 बाहर निकलेगा 6 बन करके, है ना। 6 × 6 = 36 होता है। तो यहाँ से 6 बाहर निकल गया, ये जो 2 है वो अंडर रूट में ही रह जाएगा। प्लस में 400 जो होता है वो 20 × 20 होता है, तो 20 बाहर निकल गया, अंडर रूट में हमारे पास 2 बच गया। उसी तरीके से जो 9 है वो 3 × 3 होता है, तो यहाँ से हमारा 3 बाहर निकल जाएगा, 2 अंडर रूट में रह जाएगा। सभी में अंडर रूट है तो सभी आपस में क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। 20 और 6 हो गया 26, और 26 में से 3 को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 23, ठीक है। और अंडर रूट में 2 आपको उतार देना है, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। मेन टाइम आपको बताऊँ कहाँ पर लगेगा, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आपको फैक्टर फाइंड करने में मेन टाइम लगेगा। आपको यही दिमाग लगाने में मेन टाइम लगेगा कि हम इसको किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी आप प्रैक्टिस अगर किए रहोगे ना तो फिर आपको एकदम टाइम नहीं लगने वाला, आप आसानी से दिमाग लगा सकते हो कि कौन से नंबर्स को मेरे को यहाँ पर यूज़ करना है। प्यारे बच्चों, जैसे तुम यहाँ पर मुझसे गणिता मंजरी पढ़ रहे हो ना, इसी तरीके से मैं आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा ही बच्चों को पढ़ाता हूँ। और बीच में जब बच्चों के एग्जाम्स होते हैं ना, तो बच्चों के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर भी बनाता हूँ, जहां से क्वेश्चन बच्चों के एग्जाम में फंसते हैं। तो अगर तुम मेरे गणिता मंजरी के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे आर.एस. अग्रवाल का या आर.डी. शर्मा का, या फिर तुम क्वेश्चन पेपर चाहते हो कि सर मुझे PT1 का एक तगड़ा क्वेश्चन पेपर दे दो प्रैक्टिस के लिए, या हाफ ईयरली का पेपर दे दो सर, या PT2 का दे दो, या फाइनल एग्जाम का दे दो, तो सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर भी मैंने बना करके रख दिए हैं। तो तुम वो सारे के सारे जो नोट्स और पेपर्स है ना, वो मेरे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का जो लिंक है मैंने पिन कमेंट में भी दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। उसके अलावा जैसे तुम मुझसे यहाँ पर यूट्यूब में वीडियोस के थ्रू पढ़ते हो या लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ते हो ना, इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से मुझसे बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी के ऐप में पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे जो यूट्यूब में मुझसे पढ़ते हैं ना, वो अनअकैडमी के ऐप में भी मुझसे फ्री वाली क्लासेस में पढ़ते हैं। तो अगर तुम मेरी फ्री वाली क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, वहां पर जो हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन होता है, यूट्यूब में मैं कम पढ़ा पाता हूँ, अनअकैडमी के ऐप में मैं ज्यादा पढ़ाता हूँ। वहां पर फ्री वाली भी क्लासेस चलती है, बैच वाली भी चलती है। तो तुम अगर फ्री वाली क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें मेरा प्रोफाइल सर्च करना। जैसे वहां पर सर्च का ऑप्शन आएगा ना, तो उसमें MD सर या MD आरिफ लिखना, तो मेरा प्रोफाइल तुम्हें दिख जाएगा, मेरा चेहरा है उस प्रोफाइल पिक्चर में, तुम्हें समझ में आ जाएगा हाँ मैं ही हूं। उसके बाद उसमें तुम नीचे में देखना एक फ्री क्लासेस का सेक्शन होगा, तो फ्री क्लासेस वाले सेक्शन में तुम जाकर के मेरे फ्री क्लासेस भी एक्सेस कर सकते हो, पिछले रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, और जो मैं हफ्ते में 4 दिन 5 दिन जो लाइव क्लासेस करता हूं वो भी देख सकते हो। तो यहाँ पर पढ़ने के अलावा वहां भी आना, बहुत मजा आता है वहां पढ़ने में।